इस क्वेश्चन में कहा गया है द वैल्यू ऑफ द लिमिट दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। ये क्लियर है। यदि मैं बाय 2 को हटा सकूं तो मेरा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो बाय 2 को हटाने के लिए मैं x को 2t मान लेता हूं और x को 2t मानने से क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 4 एंड 4√2 साइन 60 प्लस साइन 2t होल अपॉन 2 साइन 4t साइन 3t प्लस कॉस 5t माइनस √2 माइनस √2 कॉस 4t माइनस कॉस 3t। और ये क्लियर है, cos 5t और cos 3t को मिलाएंगे तो sin 4t आएगा और फिर मैं sin 4t कॉमन ले लूंगा। Therefore I get लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 4 4√2 इंटू साइन 60 प्लस साइन 2t होल अपॉन 2 साइन 4t साइन 3t और इन दोनों को मिलाएंगे आई विल गेट -2 साइन 4t साइन t माइनस √2 इंटू 1 प्लस कॉस 4t इज 2 कॉस स्क्वायर 2t। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से यदि कुछ काटना है तो इसको कंबाइन तो मेरे को करना ही होगा। इसको मैं कंबाइन कर लेता हूं, अदरवाइज कुछ स्टेप्स के बाद मेरे को पता चल जाएगा कि इनको मेरे को कंबाइन करना चाहिए। एंड आई विल गेट 2 साइन 40 कॉस 2t अपॉन 2 साइन 40 into sin 3t minus sin t is 2 cos 2t into cos t minus 2√2 cos square 2t। ये क्लियरली 0.0 वाली फॉर्म में है। मेन बात है कि डिनोमिनेटर में जिन टर्म्स के कारण 0 बन रहा है उन टर्म्स को कैंसिल करना जरूरी है, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर 0 बनता रहेगा तो न्यूमरेटर को 0 बनना होगा, नहीं तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। और इसके अंदर जब लिमिट निकालने के लिए कहा गया है तो इट इज श्योर दैट लिमिट इज एग्जिस्टिंग एंड इट इज ए फाइनाइट नंबर। तो डिनोमिनेटर में से उन टर्म्स को मेरे को कैंसिल करना होगा जिन टर्म्स के कारण डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, क्योंकि t टेंडिंग टू पाई बाय 4 एंड एज t टेंड्स टू पाई बाय 4 न्यूमरेटर में cos 2t है, इसके कारण 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी cos 2t प्रेजेंट है, इसके कारण 0 आ रहा है। और जिन टर्म्स के कारण डिनोमिनेटर में 0 आता है उन टर्म्स का कैंसिल होना जरूरी है, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर में 0 आता रहेगा तब तक आंसर नहीं आएगा। तो डिनोमिनेटर में cos 2t में कैंसिल कर देता हूं। आई टेक 2 cos 2t कॉमन and I will get 4√2 sin 4t upon 2 sin 4t cos t minus √2 cos 2t। अभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, क्योंकि वाला पार्ट 0 का टर्न कर रहा है और ये वाला पार्ट भी 0 को टर्न कर रहा है। अब इसको यदि मैं 2 sin 2t cos 2t लिख दूं और इसको भी 2 sin 2t cos 2t लिख दूं तो cos 2t ऊपर नीचे से कट जाएगा और उसके बाद देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या होता है। तो लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 4 8√2 sin 2t cos 2t अपॉन 4 sin 2t cos 2t into cos t minus
√2 cos 2t। अब फिर cos 2t को मैं निकाल के काट देता हूं, तो आई विल गेट लिमिट t टेंड्स टू π/4 8√2 sin 2t अपॉन 4 sin 2t इंटू cos t minus √2, and this is equal to limit t tends to π/4। अब डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा, अब डिनोमिनेटर इज क्लियरली टेंडिंग टू 4 इंटू 1 इंटू 1/√2 माइनस √2 और ऊपर आएगा 8√2, तो 8√2 अपॉन 4 इंटू 1/√2 माइनस √2, that is I get 8√2 upon 4/√2 is 2√2, 2√2 minus √2 is √2, and answer is 8. Hence I can say answer is 8. Otherwise इस स्टेप के बाद मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं ऐसे लिख देता लिमिट t टेंड्स टू π/4 4√2 इंटू sin 60 प्लस sin 2t अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी cos t माइनस cos 70 प्लस cos 5t माइनस √2 माइनस √2 cos 40 माइनस cos 3t। और उसके बाद देखिए सारी टर्म्स अलग अलग हैं। अब डिनोमिनेटर में कितनी बार भी डिफरेंशिएट करना हो बिल्कुल आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लियरली 0.0 वाली फॉर्म में है। और आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद डिनोमिनेटर नॉन जीरो बन जाता है। और लेंथ वाइज देखा जाए तो ये वाला मेथड भी उतना ही लेंथी है, बोथ आर इक्वली गुड। लेकिन इसको सोच पाना थोड़ा सा ज्यादा आसान है, क्योंकि एक बार मैंने इनको अलग कर दिया और उसके बाद डिनोमिनेटर में कितनी बार भी डिफरेंशिएट करना हो आई कैन डिफरेंशिएट वेरी इजीली। यदि मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो आई विल गेट लिमिट t टेंड्स टू π/4 4√2 इंटू 6 cos 60 प्लस 2 cos 2t अपॉन माइनस sin t प्लस 7 sin 70 माइनस 5 sin 5t प्लस 4√2 sin 4t प्लस 3 sin 3t। Now as t tends by 4, numerator clearly tends to 0 and denominator is ये बन जाएगा -1/√2 plus sin 7/4 is -1/√2, therefore 7 into -1/√2 plus it is sin 5/4 is -1/√2, therefore plus and 5/√2, and it is 3 into 1/√2, and clearly this is 0, hence I can say denominator is also tending to 0। और क्योंकि ये 0.0 वाली फॉर्म में है, therefore again I will use L'Hopital's rule and I will get limit t tends to π/4 4√2 into minus 36 sin 60 minus 4 sin 2t अपॉन और डिनोमिनेटर बन जाएगा माइनस cos t प्लस 49 cos 70 माइनस 25 cos 5t प्लस 16√2 cos 4t प्लस 9 cos 3t।
and as t tends to power 4, this becomes 4 root 2 into minus 36 into sine 6 power 4 is 3 power 2, that is minus 1, minus 4, it is sine power 2, that is 1, whole upon minus cos power 4 is minus 1 by root 2, cos 7 power 4 is again 1 by root 2 minus 25, cos 5 power 4 is minus 1 by root 2, and it is cos pi, that is minus 16 root 2, and cos 3 power 4 is minus 1 by root 2, therefore minus 9 by root 2, and this is equal to 4 root 2 into 36 minus 4, that is 32 upon 49 by root 2 minus 9 by root 2 is 40 by root 2, and 25 by root 2 minus 1 by root 2 is 24 by root 2, and 24 by root 2 is 12 root 2. 12 root 2 minus 16 root 2 is minus 4 root 2. Therefore, and it is 20 root 2 minus 4 root 2, that is 16 root 2. Therefore, I get 4 root 2 into 32 upon 16 root 2. That is, I get the answer 8. Hence, the answer to this question is 8.